जय श्री कृष्ण। नमस्कार। फेसबुक में शैलेश भाई वेकरिया का प्रश्न है गुजराती में, लेकिन उत्तर में हिंदी में बताऊंगा ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आए। प्रश्न है, रात्रि को भोजन करना चाहिए या नहीं। तो शैलेश भाई, भोजन करने के लिए हमारे शास्त्र में नियम बताए गए हैं। मनुस्मृति एवं धर्म सिंधु दोनों में भोजन करने के लिए नियम बताए गए हैं। स्पष्ट लिखा है, दोनों संध्या और मध्य रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों संध्या, सुबह की संध्या और शाम की संध्या, और मध्य रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अब संध्या किसे कहते हैं? शाम की संध्या, दिन और रात्रि का जो मिलन का समय होता है उसे संध्या कहते हैं। सूर्यास्त होने वाला है, अभी हुआ नहीं है सूर्यास्त। सूर्यास्त से पहले का जो समय है और सूर्यास्त होने के बाद का जो समय है, दिन और रात्रि का जो मिलन होता है उसे संध्या कहते हैं, शाम की संध्या। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। और स्पष्ट लिखा है, मध्य रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। मध्य रात्रि किसे कहते हैं? तो 12 बजे मध्य रात्रि होती है, उस समय के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अब YouTube पर कई विद्वान लोगों के वीडियो है, सूर्यास्त के बाद भोजन करना ही नहीं चाहिए। उन सभी को प्रणाम, कोई विरोध नहीं है, लेकिन ग्रंथ में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। संध्या के समय और मध्य रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अब शाम को 6 से 7:30 बजे का जो समय है, उस समय के दौरान सूर्यास्त हो ही जाता है। ऋतुओं के हिसाब से सूर्यास्त के समय में भिन्नता होगी, तो सूर्यास्त देखकर आपको निर्णय लेना होगा। लेकिन 6 से 7:30 8 बजे का जो समय है उसमें सूर्यास्त हो ही जाता है। तो 6 से 7:30 या 8 बजे के बीच में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और रात को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो रात्रि में भोजन कब करें? तो 8 से 9 बजे का जो समय है रात्रि में, उसमें आप भोजन कर सकते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है, दिन में 2 ही बार आपको भोजन करना चाहिए, इससे ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। फिर गृहस्थाश्रमी को कितना भोजन करना चाहिए, वानप्रस्थी को कितना भोजन करना चाहिए, सन्यासी को कितना भोजन करना चाहिए, यह भी सब विधि है। इसमें भोजन करने के और भी कुछ नियम है। पैर पर पैर रखकर खाना मनाही है। कई लोग देखते हैं, हम पैर पर पैर रखकर बैठते हैं और फिर भोजन करते हैं, निषेध है शास्त्र में। देवालय में भोजन नहीं करना चाहिए। देवालय यानी जो गर्भगृह होता है मंदिर का, उसमें बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, दोष बताया गया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, दोष बताया गया है। हाथ में थाली लेकर भोजन नहीं करना चाहिए। गरम भोजन हो उसमें फूंक मारकर भोजन नहीं करना चाहिए। यहां तक लिखा है, जो हाथ में थाली लेकर भोजन करता है और गरम भोजन में फूंक मारता है, वो भोजन गौ मांस के बराबर हो जाता है। कितना बड़ा दोष बताया गया है। तो ये सब नियम है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें नियम है, दोनों संध्या के समय को त्याग कर, मध्य रात्रि के समय को त्याग कर आप भोजन कर सकते हैं। रात्रि में 8 से 9 बजे का जो समय है वो भोजन करने के लिए उचित है। देश और काल के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। कुछ संप्रदाय, कुछ धर्म में तो रात्रि को भोजन अलाउड ही नहीं है। रात्रि भोजन करना ही नहीं चाहिए। क्यों? शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए रात्रि को शरीर को कुछ परिश्रम तो होगा नहीं, तो खाना कैसे पचेगा? खाना पचेगा नहीं तो शरीर बिगड़ेगा, रोग आएंगे शरीर में। इसलिए रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कई लोग मानते हैं। कुछ धर्म में ऐसा नियम भी है, लेकिन 2 बार खाने की छूट दी गई है हमारे धर्म ग्रंथों में, मनुस्मृति एवं धर्म सिंधु में। दोनों संध्या के समय भोजन मत करो और मध्य रात्रि को भोजन मत करो, ऐसा धर्म सिंधु और मनुस्मृति दोनों में कहा गया है। तो शैलेश भाई, आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जय श्री कृष्ण। और
सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों को अगर कोई भी प्रश्न है आपका तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर भी दिया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या कमेंट में आपका जो भी प्रश्न है वो आप लिख सकते हैं। और अगर आपको दैनिक पंचांग चाहिए तो आपका नाम लिखकर हमें मैसेज करिए। आपको दैनिक पंचांग भी आपके फोन में मिलता रहेगा और धार्मिक बातें जो जानने योग्य है ऐसी बातें भी आपको आपके फोन पर मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।